नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर मैंने काफ़ी समय से बात नहीं की है दोस्तों। और ये वो स्टॉक है कि 6 महीने में दोस्तों आप कह सकते हैं 1-1.25% के आसपास की तेज़ी दिखा रखा है। और वो ये तेज़ी इसलिए है कि एक समय में स्टॉक इतनी भयंकर गिरावट दिखा चुका था कि आप कह सकते हैं कि एक समय निवेशकों का जो पैसा है वो बहुत हद तक आधा हो चुका था, लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी आई और अब वापस से स्टॉक थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पिछले 1 सालों में 40% ज्यादा की निगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। और एक समय में ये दोस्तों पूरे कह सकते हैं खास करके रिटेल निवेशकों का एक डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था। लेकिन अब जो ये गिरावट है, क्या खरीदारी का मौका है? ये जो गिरावट है, क्या आप कह सकते हैं एक यहाँ से एक शार्प तेजी देखने को मिल सकती है? कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पे कह सकते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? और आखिर आने वाले समय में कौन सी वो ट्रिगर्स हैं आप कैसे जो पॉजिटिव ट्रिगर है जो इस स्टॉक को एक नेक्स्ट तेजी दिखा सकते हैं? क्या है पूरा मामला दोस्तों, विस्तार में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, ठीक है, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोस्तों 1 लास्ट यानी आज ही 1.71% की गिरावट हुई है दोस्तों। और ये गिरावट पिछले काफ़ी समय से जारी है, ना ही ये बहुत ज़्यादा भाग रहा है दोस्तों, ना ही गिर रहा है। आप अगर 1 साल में चार्ट देखेंगे, आप देखें तो ये जो स्टॉक है आप देखिए, ये जो लेवल है ये तब से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तब से चल रहा है। और इवन आप देखेंगे तो ये लेवल को चेक कीजिए, ये इसके लिए अभी ये जो है ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्या लेवल दोस्तों, आप कह सकते हैं ये जो लेवल्स हैं ये सबसे पहला 48 और सबसे अगर नियरेस्ट टर्म में बात करेंगे 4500 ये टूटता है, देन 4800 4900 देन 5000। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करूं दोस्तों तो नियर टर्म में 4500, फिर आपको मैं बता दूं कि इसको अगर तोड़ा तो 4800, देन आपको पता ही है कि भाई साहब 5000 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ तक जाना बहुत टफ है दोस्तों अभी। और जिस तरह से जो आईटी स्टॉक्स हैं दोस्तों उसमें आप कह सकते हैं गिरावट है, उसमें प्रेशर है, मुझे लगता है ऊपर ज़्यादा इस स्टॉक में भी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि दिख रहा है साइकोलॉजिकल लेवल में अगर मैं देखूंगा दोस्तों, बताऊंगा साइकोलॉजिकल लेवल में देखिए तो इसके लिए दोस्तों अभी 4300 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो टूटता है तो 4100, देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट 4000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों इसका जो 52 वीक लो रहा है ना 3600, जी हाँ दोस्तों, इसका जो 52 वीक लो है वो 3600 के आसपास है। यहाँ तक ये स्टॉक दोस्तों मुझे नहीं लगता जाएगा, लेकिन ये जा तभी सकता है जब बाजार एक बड़ी गिरावट दिखाए। आईटी स्टॉक्स में अगर एक बड़ी गिरावट होती है दोस्तों, ठीक है, आईटी स्टॉक्स में यदि की एक बड़ी गिरावट होती है और इसका असर स्टॉक में आता है तो निचले स्तरों में आप देखेंगे कि स्टॉक के लिए दोस्तों इंडिया मार्ट के लिए पहला तो 3900 तो मैंने बताया, अगर 4000 टूटता है 3600 ना दोस्तों, और मैं आपको बताऊँ 3500 से लेकर के 3600 के लेवल ये सपोर्ट वाइज बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अगर आते हैं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत शानदार मौका होगा। ठीक है, और फ्यूचर में अगर मैं चर्चा करूं तो उसके ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो तो आप देखें, यहां देखें वास्ट हेडरूम फॉर ग्रोथ बेस्ड ऑन टैम हैज टू कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, टैम हैज टू कॉन्स्टिट्यूएंट फ्री एंड पेड सप्लायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन जो कि 39% ऑफ इंडिया के हैं दोस्तों, और 63.5 मिलियन एमएसएमईज यूज द इंटरनेट। ठीक है, तो आप समझिए कितना बड़ा नेटवर्क है ये। और जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर एमएसएमई की बात करें तो वो 13 मिलियन है, यानी 20% ऑफ द फ्री सप्लायर्स। India Mart's 7.3 million in Q2 2023. The company is focusing on everyone to get on board of paid supplier through आप कह सकते हैं 1,88,092 in Q2. It is focusing on only GST registered supplier। देखिए, इंडिया मार्ट का अभी मेन फोकस ये है कि तमाम जो जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर हैं उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़ें। और पहले तो आपके लिए फ्री में जोड़ सकते हैं, फिर
पेड नेटवर्क में जुड़े, ठीक है। हैंस इट पेड सप्लायर आर जस्ट अ 1.44% ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई इन इंडिया, ठीक है। यानी अभी नंबर्स इतने कम हैं कि जो टोटल रजिस्टर्ड सप्लाई एमएसएमईज हैं उसमें जो इंडिया मार्ट में जुड़े हैं वो मात्र 1.44 जुड़े हैं दोस्तों। ऑफ इट्स 7.3 मिलियन फ्री सप्लायर, इनमें भी जो 7.3 मिलियन सप्लायर हैं वो फ्री वाले हैं। It is just about 2.57%. Hence, the company's focus for the next 3 to 5 years is to raise the number of its paid supply to 5% of GST. जो दोस्तों अभी 1.44% का आंकड़ा है, इसे बढ़ा करके 5% पेड सप्लाई करने का टारगेट रखा है कंपनी ने दोस्तों। कितने? 3 से 5 सालों में ऑफ जीएसटी एमएसएमई एंड 10% इन द लॉन्ग टर्म। और आने वाले कुछ सालों में यानी 3 से 5 साल 5%, और उसको आगे अगर आप देखेंगे तो 10%। Hence the number of paid subscribers can easily move in the short term to medium to 3 to 7x from now। और यही कारण है कि मीडियम टू लॉन्ग अगर आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर 3 से 7 गुना पेड सप्लायर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप समझिए आने वाले भविष्य में इंडिया मार्ट के लिए कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा ओपन नेटवर्क खड़ा हुआ है दोस्तों, और इंडिया मार्ट ऐसा आराम से कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि जब मैंने आपसे कहा था कि भी अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो एक खरीदारी का मौका हो, क्योंकि देखिए इतना बड़ा नेटवर्क अभी अनटैप्ड है दोस्तों और ग्रोथ है, इसीलिए जो 3500 3600 के बाद स्टॉक आता है तो निवेशकों के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो लेवल्स में अभी ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों अभी खराब नहीं है, आप इसे इन लेवल्स में खरीद सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर हर एक डिप में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें ताकि स्टॉक जब बॉटम आउट करे तब तक आपके पास एक अच्छा खासा लेवल हो जाए, एक अच्छी क्वांटिटी में हो जाए, और वहां से जब ये रैली दिखाए स्टॉक तब आप एक काफ़ी शानदार रिटर्न कमा सकें इन अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।